जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउंड क्या होती है, साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट ईच अदर। ये हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। जैसे मैं अपनी बात आपको समझा रही हूँ, चैप्टर में आपको समझा रही हूँ, तो मैं एक साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ जिससे आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। तो हमारी बुक का 13.2 टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस, इंसान कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कैसे साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स। साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वॉइस बॉक्स से, जिसको हम क्या बोलते हैं? लार्नेक्स भी कहते हैं। आप अब 2 फिंगर लोगे, अपने थ्रोट के यहाँ पे लगाओगे और स्वेलो करने की कोशिश करोगे। जैसे हम खाना स्वेलो करते हैं वैसे हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखोगे जैसे ही आपने स्वेलो किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ क्या है, अंदर गई और फिर बाहर आई। जो अंदर और बाहर कर रही है वो चीज़ हमारा क्या है? वॉइस बॉक्स। अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? लार्नेक्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये विंड पाइप के अपर एंड पे प्रेजेंट होता है। जो हमारे थ्रोट का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? लार्नेक्स है, जो हेल्प करता है साउंड प्रोड्यूस करने में। साउंड प्रोड्यूस करने में अब वॉइस बॉक्स में ऐसा क्या होता है, जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसके अंदर होते हैं 2 वोकल कॉर्ड्स। तो आपको पहला टर्म याद रखना है, वॉइस बॉक्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विंड पाइप के अपर एंड में प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होती है। ये 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, है ना, आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। ये आपस में स्ट्रेच होती है, कभी ऐसे और कभी ऐसे, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जब ये स्ट्रेच होती है तो इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और जैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो साउंड ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाएगी। होगा क्या, एक सिंगल स्लिट से ये आपस में क्या होता है? कनेक्टेड होता है। और लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट। जब इस स्लिट के थ्रू लंग्स एयर को फोर्स करते हैं तो क्या करते हैं? कभी ओपन होता है और ये कभी क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में ओपन वोकल कॉर्ड का डायग्राम भी देख सकते हैं और क्लोज्ड वोकल कॉर्ड का डायग्राम भी देख सकते हैं। इस वोकल कॉर्ड के अक्रॉस में जो मसल्स हैं, ये वाली मसल्स, ये मसल्स इसको हेल्प करती है टाइट होने में और इसको लूज होने में। टाइट होने में मतलब बंद होने में, और लूज होने में मतलब खुलने में, ओपन होने में। तो ये मसल्स इसकी हेल्प करी। सिंगल स्लिट से ये वोकल कॉर्ड्स के हैं डिवाइड। और लंग्स जब फोर्स करता है स्लिट के थ्रू एयर को तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या होती है? कभी खुलती हैं, कभी बंद होती है और वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। आप देखोगे कोई भी चीज़ हमारी टाइट है, मान लो इस पेपर को हमने खींच के बहुत टाइट कर दिया तो ये छोटा सा पेपर क्या हुआ? लंबा हो गया। लंबा होने की वजह से क्या होगा? थिन। जब आप देखोगे जब हमारे वोकल कॉर्ड्स क्लोज रहते हैं, ये क्लोज होने में हो जाते हैं, ये बहुत टाइट हो जाते हैं, और टाइट के साथ साथ ये क्या होते हैं? थिन हो जाते हैं। तो हमारी जो आवाज़ है वो अलग तरीके से प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर यही वोकल कॉर्ड लूज कंडीशन में मतलब हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया, बिल्कुल लूज है तो इसका मतलब ये क्या है? थिक है। और ये लूज कंडीशन में, थिक और लूज कंडीशन में हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो साउंड क्या होगी? थोड़ी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी। अब हम एक्टिविटी 13.6 देखते हैं। 13.6 में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको 2 रबर स्ट्रिप्स लेनी है, उसको मुंह के सामने रखना, फूंक मारनी। जब आप फूंक मारोगे तो वो दोनों की दोनों रबर स्ट्रिप्स क्या होंगी? आपस में वाइब्रेट करेंगी। ऐसे जब हम बोलते हैं, हमारे लंग्स से जब फोर्स बाहर आता है एयर के थ्रू तो वोकल कॉर्ड्स हमारी भी क्या करती है? ऐसे ही वाइब्रेट करती है। और हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेशन करेगा, कोई बॉडी अगर वाइब्रेटिंग स्टेट में होंगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड प्रोड्यूस करेगी। जनरली आपने देखा होगा जो मैन के वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो अबाउट 20 mm लॉन्ग होते हैं, और वुमेन के 15, और बच्चों के इतने बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। तो इन तीनों का लेंथ क्या है? डिफरेंस है। इसलिए मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इन तीनों की साउंड भी क्या होती है? डिफरेंट होती है।